आज हम 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न कि हम अपने जीवन में पाप कर्मों में क्यों लिप्त होते। बहुत सारे लोग होते हैं जो ना चाहते हुए पाप कर देते हैं। आदमी कहता है मैं चाहता नहीं हूं लेकिन मुझसे पाप हो जाता है। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं भक्ति के मार्ग में आऊंगा, अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन भक्ति के मार्ग में हम कैसे आए? क्या ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे जिसके फलस्वरूप हम भक्ति में आ जाएंगे, या फिर ये भगवान की कृपा होगी? कैसे हम भक्ति के मार्ग में आएंगे? तो आज हम सुनते हैं, अर्जुन ने भी यही प्रश्न भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने ये 26 नंबर श्लोक 3 अध्याय के में प्रश्न पूछा है। ये सेम टू सेम प्रश्न पूछा है। अर्जुन कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, अर्जुन उवाच अथ केना प्रयुक्तायं पापं चरिता पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजितः। तो क्या समझ में? फिर से एक बार दोहराएंगे इसको, देववाणी में गाएंगे। भगवत गीता का मतलब है वो गीत जो भगवान के द्वारा गाया गया, जिसको गाना चाहिए तो गाएंगे। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरितः पुरुषः अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बलात् इव नियोजितः। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं, ऐसा क्या चीज है जिससे पापम चरिता पुरुषः, एक व्यक्ति पाप में लग जाता है। पापम चरित, उसका चरित्र पापमय चरित्र है। अब 2 प्रकार के लोग हैं, एक पुण्य आत्मा और एक दुरात्मा। दुरात्मा से दूर ही रहना चाहती है दुनिया, दूर आत्मा, दूर रहे हमसे, क्योंकि वो दुष्कर्म करता है, इसलिए उसे दुरात्मा कहते हैं। और जो पुण्य करते हैं, सदमार्ग पर चलते हैं, उन्हें पुण्य आत्मा कहते हैं। तो मैं सोच रहा था, अगर किसी की मृत्यु हो तो पुण्य आत्मा की पुण्य तिथि होती है, तो दुरात्मा की दुर्तिथि होनी चाहिए। कि बोले दुर्गति हुई है तो दुर्तिथि है, बोले दुर्गति है, दुरात्मा था तो दुर्तिथि होनी चाहिए, पुण्य तिथि कैसे होगी? अनिच्छन अपि वार्ष्णे, वार्ष्णे कहा कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण वृष्णिवंशी है, इसलिए कृष्ण को क्या कहा? वार्ष्णे। अनिच्छन अपि, अनिच्छन यानी मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी न जाने क्यों बलादिवा नियोजितः, बलपूर्वक में पाप में लगाया जाता हूं। ऐसा क्या है? हम नहीं चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने शराब पीना छोड़ दिया है। बहुत लोग मिलते हैं, कह रहे प्रभु जी 1 महीना मैंने मदिरा को टच भी नहीं किया, ना जाने फिर कैसे एक अंदर से एक ऐसी इच्छा आती है, पी ले। डिप्रेशन है, टेंशन है, बहुत सारी चीजें, क्रोध, काम, हम छोड़ देते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर अचानक से वो कैसे हम पकड़ में आते हैं फिर दोबारा से। अनिच्छन अपि, इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा अगर होती तो छोड़ता ही क्यों? उसने छोड़ने का प्रयास किया। कोई नहीं चाहता कि मैं गाली गलौज करूं, लड़ाई करूं, क्रोध करूं, मदिरा पान करूं, अनिच्छन। लेकिन बलादिव, बलपूर्वक नियोजिता, मुझे बलपूर्वक लगाया जाता है पाप में। आदमी कहता है सब कुछ भगवान की इच्छा से चलता है, तो मैं पाप भी भगवान की इच्छा से करता हूं। ये उसने कहा, ये कैसी शक्ति है प्रभु, क्या आप मुझसे पाप करवाते हैं? कोई व्यक्ति ने मर्डर किया, किसी ने रेप किया, किसी ने चोरी करी, किसी ने मांस खाया, किसी ने मदिरा पान किया, तो क्या ये भगवान की इच्छा के रूप से हो रहा है? क्या भगवान ऐसा चाहते हैं? तो ये प्रश्न अर्जुन का है, कौन सी शक्ति है? बलात् इव नियोजिता, बलपूर्वक मुझे नियोजित करती है, लगाती है। तो ये सब हमारा भी प्रश्न है। कई सारी चीजें हम जीवन में ऐसी करते हैं जो हम चाहते नहीं है, फिर भी ऐसा हो जाता है। आदमी कहते पता नहीं कैसे हो गया। जैसे एक व्यक्ति बोला मैं अब शराब पीना छोड़ दूंगा, तो अपने घर से सारी बोतल लेकर निकला, रोड पर पहुंचा, वापिस आया तो उसकी पत्नी कहती है तुम तो फिर पिए दिखते हो। कहता है हाँ मैंने पी ली, क्या करूं, मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जहां मैं खड़ा था चौक पर, सोच रहा था फेंक दूं, वहां पर गाड़ियों का शोर हो रहा था, पी पी पी, मैंने पी ली। मैंने पी ली क्योंकि भाई शोर हो रहा था, पी पी पी, तो मैंने बलपूर्वक पिया, मेरी अपनी इच्छा नहीं थी। अनिच्छन अपि बलादिव नियोजितः, मुझे बलपूर्वक लगाया गया। तो लोग हर गलत काम का जस्टिफिकेशन देते हैं। क्यों जस्टिफिकेशन देते हैं? क्योंकि वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हम गलत
बोलेंगे हाँ हम गलत नहीं हैं, गलत हैं, लेकिन फिर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम गलत। तो ये बलपूर्वक जब भी होगा तो व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रिया करेगा। मदिरा पान क्यों करते हो? तो एक व्यक्ति से पूछा तो मदिरा पीना छोड़ क्यों नहीं देते हो? कह रहे इसके बड़े फायदे। क्या फायदा है? कह रहा व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ा नहीं होता, शराब से तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कह रहा हाँ, वो जवानी में मर जाता है, उसको बुढ़ापा देखना ही नहीं पड़ता। कितना फायदा है इसका? बहुत फायदे लोग गिनवाते हैं। एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था तो किसी ने बोला सिगरेट पीना छोड़ दो, ये गंदी बात है। कह रहे नहीं, इसके बड़े फायदे। क्या सिगरेट में क्या फायदे? कह रहा कभी कुत्ता नहीं काटता। बोले क्यों? बोले फेफड़े इतने कच्चे हो जाते हैं, जवानी में लाठी लेके चलना पड़ता है तो कुत्ता काट ही नहीं सकता। तो इस तरह से लोग अपने जस्टिफिकेशंस देकर के अपने गलत काम को सिद्ध करते हैं कि हाँ मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। ऊपर से बोलते हैं आई नो कि मैं रॉन्ग हूं। सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर क्यों करते हैं? बलात् एवं नियोजिता, बलपूर्वक कौन सी क्रिया लगा रही है? तो भगवान कृष्ण इसका उत्तर अगले 27 नंबर श्लोक में देते हैं। क्या बोल रहे भगवान ने? भगवान कहते हैं कामेशा, बोलिए, क्रोधेशा, रजो गुना समुद्भव, महा अश्नो महापापम, विदहे में ही वेरिणाम। भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं दो शत्रु हैं, कामेशा, क्रोधेशा। तो ये दो छोटे भाई बहन है, बड़े भाई, छोटा भाई। बड़ा भाई कौन है? उसका नाम है कामेशा, काम। दूसरा छोटा भाई उसका नाम है क्रोधेशा, क्रोध छोटा भाई। तीसरे अध्याय का 27 नंबर। तो क्रोध क्यों छोटा भाई है और काम क्यों बड़ा भाई है? बोले क्रोध आता ही तब है जब काम पूरा नहीं। एक इच्छा है, काम का मतलब क्या है? कोई इच्छा, मन में कोई इच्छा है कि मेरे घर में मेरे रिश्तेदार आए और वो भी मेरी तरह माला पकड़े, लेकिन रिश्तेदार ना पकड़े, उनकी इच्छा है। भगवान ने सबको सूक्ष्म आजादी दी है, तो व्यक्ति डिजायर करेगा। ध्यान तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधात उपजायते। भगवान ने भगवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय में ये बात बताई है कि ध्याय तो विषयान पुंसा, जैसे कोई व्यक्ति किसी विषय का ध्यान करता है, यानी कोई भी इच्छा लाता है अपने मन में, एक डिजायर आई कि आज मुझे 100 लोगों को माला करवानी है, ललित मोहन प्रभु ने इच्छा रखी। ध्याय तो विषयान पुंसा, पुंसा यानी इंसान, इंसान ने कोई डिजायर रखी। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। मन में सपने आने लगते हैं, कल भरा होगा त्रिनगर, मेट्रो स्टेशन से यहां तक लाइन लगी होगी, तुम भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, कहां जा रहे हो? आए 12:30 का प्रोग्राम था, 2 बज गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ध्याय तो विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, इतनी कामना बढ़ती है, कामना इतनी बढ़ती है और वो पूर्ण न होने पर क्रोधात उपजायते, क्रोध आएगा। फोन करके मैं नहीं जाऊंगा अब किसी के यहां, मेरे यहां कोई नहीं आया, क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि तुमने क्या किया? पहले कामना करी। तो कामना से ही कामनाएं, काम, इसको 2 भाग में बांटे। काम ये किसी के काम नहीं आती है, फिर भी हर व्यक्ति के 60 साल की बुढ़िया हो या 5 साल का जवान है ना, कहते हैं ना सबको चाहिए ये पुष्टि सिरप, इसको पीने से जवान होते हैं, शक्ति आती है। वैसे ही चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो या 5 साल का बच्चा, हर व्यक्ति के अंदर इच्छाओं से लबालब भरा हुआ उसका शरीर, एक दिन भी बिना इच्छा के नहीं रह सकते। और जब आपकी इच्छाएं हैं, ये कौन सी इच्छाएं हैं? बोले कामेशा, क्रोधेशा, कहां से आ रही हैं? रजो गुणा समुद्भवा। 3 प्रकार के गुण है त्रिनगर में रहने वालों के, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये सभी में है। तो तमोगुण तो होता है कि आदमी आलसी होता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, सोया रहता है, हमेशा नशे में लिप्त रहता है, आलस में रहता है। लेकिन जब रजोगुण में होता है तो व्यक्ति कुछ करके दिखाना चाहता है, मेरे बच्चे मेरी सुने, ये मोबाइल क्यों नहीं छोड़ते हैं, ये मेरी इच्छा है, ये रजोगुण है। मेरा बच्चा भी अच्छा बने, मेरा बच्चा भी संस्कारी बने। एक आए थे हमारे मंदिर में, मुझसे कहते हैं, बाहर खड़े थे, सिगरेट पी रहे थे, प्रभु जी ये हमारा लड़का है,
ये कितने दिन में गीता पढ़ना सीख सकता है? मैं कहा जितने दिन में आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं उतने दिन में गीता पढ़ना सीख सकते हैं। पिताजी से छोड़ने को कुछ होता नहीं, माताजी का टीवी सीरियल बंद होता नहीं, और बच्चों से चाहते हैं कि गीता पढ़े राम बन जाए। हर व्यक्ति फैंसी ड्रेस कंपटीशन में रामचंद्र कृष्ण बनाना चाहता है, लेकिन रामचंद्र और कृष्ण के साधारण जीव है। एक तो भगवान है, उनका चरित्र सीखने योग्य है, लेकिन फिर भी लोग टीवी सीरियल से देख देख के राम कृष्ण बना देंगे। लेकिन उसके जीवन पे चलने के लिए तुम बोलोगे क्या अपने बच्चे को? क्योंकि रजोगुण से ग्रसित संसारी जीव सोचता है इस त्रिनगर में नाम तभी होगा जब विराट अमेरिका से पढ़कर आएगा, लोग माला डालेंगे। अगर माला लेके घूमेगा तो कौन माला डालेगा? इसलिए माला छीन लो और अमेरिका का वीजा कार्ड पकड़ा दो, बोलो बेटा अमेरिका जाओ, है ना? ये एक रजोगुण से ग्रसित जीव की यही सोच है, यही सोच है। लेकिन जब इस्कॉन की बात आती है तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहां पर बड़े बड़े अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, है ना, यूरोपियन, कैनेडियन, अफ्रीकन, ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोग धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो लोगों में रजोगुण के कारण ये कार्य होता है। ये क्या है बोले रजोगुण? बोले महा अश्नो। अश्नो क्या है? महा अश्नो। अश्नो का मतलब होता है भक्षण। जब भगवान ने गीता के इसी तीसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कहा, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना खाना खाता है, चाहे वो शुद्ध बिना लहसुन प्याज का खाए, वो क्या खाता है? पाप खाता है। भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय में बार बार ये बात बोली है, 12 नंबर 13 नंबर में, कि जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना यज्ञ शिष्टानश्नो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो अपने लिए हलवा बना रहे हैं, जो अपने लिए मटर पनीर बना रहे हैं, अपने बच्चे के लिए भी बना रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वह पाप है। भगवत गीता तीसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? ये मूल ग्रंथ कह रहा है भगवत गीता, जिसे आपके प्रधानमंत्री भी पढ़ते हैं, जिसको आइंस्टाइन ने भी पढ़ा, जिसको न्यूटन ने भी पढ़ा, जिसको मेट्रो बनाने वाले श्रीधरन ने भी पढ़ा, महात्मा गांधी ने भी पढ़ा। आप उनसे बड़े हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि आपका हृदय रजोगुण से भरा हुआ है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी, है ना? माता जी जानती हैं, देखो जिसकी भावना जैसी होती है। क्योंकि तुम गंदे हो इसलिए तुम्हें भी लगता है संसार गंदा है। तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हें भी संसार अच्छा लगेगा। एक सुंदर कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति था, वो मेला देखने गया। फेयर होता है ना, मेला, मेला देखने गया। मेले में उसने एक सुंदर, पहली बार गांव में मेला लगा था। उस जमाने में शीशे नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? पीछे वाले नहीं सुन रहे, क्या बोलते हैं? शीशे समझते ना, मिरर, दर्पण। शीशे नहीं होते थे जमाने में। तो गए मेला देखने, तो मेले में एक शीशा देखा। शीशे में देखा, एक किसान था, कभी देखा नहीं। बोला भाई ये क्या है? तो उसने कहा दर्पण। तो कहा मैं देख लूं? कहा देख लो। पास गया तो कहता है कौन हो? इसलिए कोई व्यक्ति होगा, उसका नाम होगा दर्पण। कौन हो? तो शीशे में से इसी का चेहरा दिखा। उसने भी ऐसे कहा। तो कहा बड़ा अच्छा आदमी, जैसा मैं बोलता हूं वैसे बोलता है। हर आदमी को चाहिए कि जैसा मैं हूं वैसा संसार मेरे साथ व्यवहार करे। तुम अगर किसी को गाली देते हो तो तुमको गाली नहीं मिलेगी। तुम जा रहे हो बाइक पर, पीछे से रिक्शे वाला हट, तो तुम्हारे साथ कोई गाड़ी वाला जा रहा होगा, तुम बाइक पे जा रहे होगे, वो ऑडी में जाएगा तो उसका ड्राइवर कहेगा तुम्हें नहीं बोलेगा। तुम जैसा करोगे वैसे ही तो मिलेगा। तो उसने शीशे को देखकर कहा कौन हो? तो कहता कौन हो? कह बड़े अच्छे आदमी। तो शीशे से मेरे चेहरा कहता बड़े अच्छे। कह रहा बड़ा अच्छा है ये आदमी कितने का है? कह रहा आदमी नहीं है, दर्पण है। कहा जो भी नाम हो, दर्पण हो, अर्पण हो, करण हो, हमें यही दे दो। कितने का है? कहा 2 रुपए का। उस जमाने में 2 रुपए आज के 20,000 रुपए बराबर, दे दो। तो 2 रुपए में उसने सारा मेला न खाया न पिया, दर्पण खरीद के घर ले गया। अब बीच बीच में उससे बात करता, कैसे हो? तो ऐसे करता उसमें शीशा कुछ जो दिखेगा, कैसे हो? जब वो कहता करा कितना अच्छा आदमी है, मेरे जैसा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसा, बड़े भाई साहब। अब पत्नी ने खाना खाने के लिए रखा तो खाना खा रहा है। भोजन खाते खाते कहता है
रोटी में देर है, चलो मिलाऊं। तो नई चीज होती है तो आदमी बार बार, जूते भी होते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अगर नए शूज आ जाए तो बिल्कुल बेड के नीचे रखते थे, पॉलिश करके कल पहन के जाएंगे, और दिन में 3 बार निकाल कर देखते थे, है कि नहीं? तो नई चीज के प्रति आकर्षण होता है। तो दर्पण लाया, देखने का बार बार मन होता था। तो खाना खाते में उठकर गया देखने के लिए, ठीक हो खाओगे? तो उसमें भी ठीक हो खाओ, ज्यादा अच्छा खा लिया, खा लिया ऐसा लगा, हाँ टिफिन ठीक है खा लिया, आ जाता। 3-4 बार गया उठ के। तो पत्नी कहती क्या बात है, पहले तो प्रेम से भोजन खाते थे, अंदर कौन है, किसे ले आए अपने कमरे में जिसे मिलने बार बार जा रहे हैं? तो पूछा कौन है? अरे कोई नहीं, भाई साहब है। पत्नी कहती मैं देख के आती कौन से भाई साहब है। तो गई तो उसने भी कभी शीशा नहीं देखा था, पास गई तो अंदर खुद ही दिखाई दी, कह रही ओ तू है। तो अंदर से औरत वो शीशा की, तो अंदर से वो भी उंगली गई, कहती है वैसे तोड़ दूंगी, तो वो भी हाँ बाहर है गुस्से में, यही है सौतन लेके आए हो, अंदर टांग रखी है और उसी से बातचीत चल रही तुम्हारी, मैं समझ गई किस लिए बार बार जा रहे हो, मुझे नहीं रहना इस घर में। सास आ गई, क्या हुआ बेटिया? कह माँ जी एक और स्त्री ले आया, साथ में रख लिया अंदर कमरे में, बार बार मिलने जाता खाने के बीच में। बोली मैं देख के आती कौन स्त्री लाया। तो अंदर देखने गई तो बुढ़िया देखी, करे कौन हो? तो देखा बुढ़िया, कौन हो? हाँ माई है, बूढ़ी है। हे बेटिया सौत कभी बूढ़ी होती है, जवान होती है, देख मेरी उम्र की माँ लाया है, सेवा करने को लाया है, कका माँ लाया, मैं देख के आती हूँ। अंदर गई तो फिर वो दिखे, बूढ़ी आ जाए तो वो दिखे। तो कहीं तो समझती नहीं है जवान है, वो कहीं समझती नहीं तो बूढ़ी है। दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सास बहू में झगड़ा हो गया। तो सास बहू में जब झगड़ा हुआ तो ससुर जाग गए, सो रहे थे। बोले किस बात का झगड़ा है तुम दोनों का? कहा अंदर एक सौतन लेके आए हैं, ये कहती है वो सेवा करने के लिए बूढ़ी औरत लाए हैं, लेकिन वो तो जवान है। ससुर कहते मैं दिख गया तो कौन बूढ़ी है कि जवान है? तो अंदर गए तो देखा कि बूढ़ा आदमी है, क्योंकि वो तो खुद जैसा दिख रहा था। जब देखा कि बूढ़ा आदमी है तो उस बूढ़े आदमी को देख करके पूछते हैं कैसे हैं बाबा, ठीक हो? अगर हाँ ठीक हो। तो उन्होंने कहा अरे बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, कैसी दोनों औरतें हो गई, तुम जेंडर भी भूल गई कि वो पुरुष है, लड़ रही हो जवान है बूढ़ा है। अरे वो तो पुरुष है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो तो पुरुष है। इतने में किसान वापस आया, देखा घर में युद्ध हो रहा है, ना खाना पीना बना, नहीं कुछ नहीं बना। किस बात का युद्ध है? बोले अंदर कोई स्त्री है, बुढ़िया कहती है माई है, बुजुर्ग कहता है बाबा है। तो तीनों आपस में लड़ रहे थे। कह रहे नहीं कोई नहीं है, मेरे भाई साहब है। तो उतार लाया, देखो मेरे भाई साहब है। तो बुढ़िया देखे तो कहे बुढ़िया है, उसकी तरफ कोई जवान है, वो कहे धाड़ तोड़ दे शीशा। भाई साहब का मर्डर हो गया। तो इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि लोग अपनी बुद्धि बढ़ाना ही नहीं चाहते। जैसे आज यहाँ आए हैं तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो केवल, जैसे 12:30 का टाइम था, हमने जानबूझ की कथा लेट शुरू करी कि जो प्रसाद पाने आएंगे वो पकड़े जाएंगे। उन्हें कुछ तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो सिर्फ व्यवहार के लिए आते हैं ना, कि बुलाया है तो चलो प्रसाद पाके आ जाएंगे। तो प्रसाद पाने के भाव से आते हैं। फिर हमारे संजय प्रभु कहते कार्यक्रम लेट होता है। कार्यक्रम लेट नहीं होता है प्रभु, इसके पीछे इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम है, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है कि अगर 12 बजे कार्यक्रम है और 2:30 बजे प्रसाद है तो लोग 2:30 बजे आएंगे, ताकि उन्हें केवल प्रसाद मिले, उनको हरी कथा से कोई मतलब। तो इसलिए हम पकड़ लेते हैं, हम 2:30 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे कि अब तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी, तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी। तो इसलिए ये क्या है, ये इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम है, इसमें स्ट्रेच करना पड़ता है ना चाहते हुए। मायाबद्ध जीवों को कैसे निकाला जाए। अब जो आ गए उसमें से 50% क्या कहेंगे, अरे कुछ नहीं है, बोगस है, कथा ही नहीं है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये तो क्यों? जाकी रही भावना, उसको अपने शीशे के अंदर वही दिखेगा जो वो देख रहा है, जो वो जैसा वो है, वो दुनिया का टाइम वेस्ट करता है, इसलिए उसको लगेगा ये आदमी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता, इसलिए वो अब इनकी भी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुछ लोग विनम्र होते हैं, जो लोग सच में सदमार्ग पर चलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे ऐसे कई लोग मिलते, कहते हैं प्रभु जी अब आपके साथ जुड़ गए, बहुत भटके, लेकिन अब हमें रास्ता मिल गया, अब हम इस रास्ते पर अच्छे से दृढ़ता से चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे ये नवीन प्रभु हैं, रोहिणी से आए हैं यहाँ पर त्रिनगर कथा सुनने। प्रभु जी ने आज से 3 साल पहले एक वीडियो भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा, बोला था उसमें वीडियो में कि मैंने बिना मिले
सिगरेट, शराब और मांस खाना छोड़ दिया है। ये वीडियो जो सुन लेगा आपका, अगर वर्ल्ड के 10 मिलियन लोग बदल सकते हैं तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपका कथा सुनने के बाद, हरी कथा सुनने के बाद परिवर्तन नहीं होगा। प्रभु जी ने वीडियो दिया था, लेकिन फिर भी लोग नहीं बदल रहे। प्रभु जी क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि आप बदलना चाहते थे और ये बदलना नहीं चाहते। जो बदलना नहीं चाहेगा, जो शीशा लेकर आया है, उसको अपना ही शक्ल दिखाई देती। तो इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं ये पाप करने में भगवान नहीं लगाते हैं। बोले महाअश्नो, महाअश्नो, ये जो पाप है ये अश्नो यानी भक्षण, ये महाअश्नो खाता है, व्यक्ति को धीरे 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 खाएगा अंदर से। महाअश्नो, महापाप। सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या है सबसे बड़ा पाप संसार का? काम। काम बोला ना, काम ऐसा क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाअश्नो महापापमा। सबसे बड़ा पाप ही क्या? इच्छाएं, इच्छाएं, डिजायर। आई हैव अ डिजायर। प्रभु जी कोई व्यक्ति लिखे मुझे आई हैव अ डिजायर, तो ये डिजायर क्या है? महाभक्षण है भगवान का, ये महापाप है, महापापमा। वृद्धि एनम ही वैरिणाम, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी इच्छा है, इच्छा है। प्रभु जी क्या मेरा बच्चा बड़ा आदमी बने, ये गलत इच्छा है? हाँ गलत इच्छा है। अगर बड़ा बना तो इच्छा संतुष्टि देगी और नहीं बना तो दुख देगी। तो आपने अपने दुख का गड्ढा खुद खोजा है, क्योंकि उसे बड़ा बनना है या छोटा बनना है ये तो प्रकृति ने उसके लिए पहले निर्धारित कर रखा है। तो अगर आप पहले से प्लान बनाएंगे, मैं इसको वकील बनाऊंगा, और बच्चा भाग करके म्यूजिक सीखने चला गया, डांसर बन गया। आजकल बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे डांसर बन गए, फेसबुक पे डांसर बन गए, और वो डांसर बन गया तो माता पिता के लिए क्या होगा? क्या है ये बच्चा? बेकार है हमारे लिए। आप सोच के रखे हैं हम उसके लिए बहू लेके आएंगे, शादी करेंगे धूमधाम से, और उसने भाग करके अपनी इच्छा से शादी कर ली तो आपके लिए क्या होगा? दुख। तो आपने पहली प्रॉब्लम कहाँ हुई? बच्चे में प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम है? पेरेंट्स ने, उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए, बोले जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, छोड़ देना, आज ही पकड़ लो। तो बोले इच्छा क्या पाप है? इच्छा अगर पाप है तो फिर हम भगवान की सेवा की भी तो इच्छा करते हैं, भगवान की सेवा की इच्छा यही पाप है। बोले इच्छा पाप नहीं, पाप इच्छा पाप नहीं है। बोले फिर क्या पाप है? बोले इच्छा के अंदर जो भौतिक भोग की कामना है वह पाप है, वो पाप है। इच्छा पाप नहीं है, इच्छा के अंदर रजोगुण से भौतिक भोग की इच्छा जो है वह पाप है, वह पाप है। तो ये भगवान कह रहे हैं रजोगुण के कारण व्यक्ति संभल नहीं पाता, और वो गलती से सोचता ही है कि मैं सब कुछ सही करूंगा, लेकिन धीरे धीरे पाप कर बैठता है। आप देखते हैं भीष्म पितामह, भीष्म पितामह जो थे उन्होंने क्या किया? दरबार में भीष्म पितामह जो बैठे हैं उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो। अब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो भीष्म पितामह भगवान के भक्त है, भीष्म स्तुति भागवत में आती है, तो क्या भीष्म को बीच में नहीं बोलना चाहिए था? कितने लोग कहते हैं बोलना चाहिए था, बीच में बोलना चाहिए था, तो नहीं बोले तो क्या किया? पाप किया, पाप किया, पाप किया। तो भगवान के भक्त पाप कर सकते हैं? हाँ, तो फिर क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह बीच में? नमक खाया था ना, नमक। हाँ जी, हाँ, मतलब कि अगर मैं किसी के प्रति बंधा हुआ हूं तो मैं पाप होता हुआ देख सकता हूं? अब दूसरी ओर देखते हैं, दूसरा एंगल, फिर सब कुछ इकट्ठा समझाएंगे। दूसरा एंगल आता है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, इसी रथ के ऊपर भगवत गीता में रथ दिखाया गया है। यहाँ पर कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है, और भगवान ने कहा जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे, तो कृष्ण भगवान एक कंधा ऐसे सिर लगाया था और पैर ऐसे रखा था, पलंग पे सो रहे थे, आंखें बंद थी, योग निद्रा में प्रभु लेटे थे, रेस्ट कर रहे थे। इधर से दुर्योधन आए, इधर से अर्जुन आए। दुर्योधन सिर के पास बैठ गया और अर्जुन पैरों के पास बैठ गए। जब बैठ गए तो भगवान कृष्ण ने जब नेत्र खोले, आहट हुई तो आंख खोली, आहट हुई आंख खोली, देखा सबसे आगे कौन है? अर्जुन। बोले अर्जुन कैसे आए? तो अर्जुन बोला पहले ये आए। दुर्योधन बोला हम भी है। तो बोले हाँ। दुर्योधन उठ के बैठ गए भगवान। दुर्योधन आप कब आए? दुर्योधन बोला
ये आया ना अर्जुन, इससे पहले मैं आ गया था। अब दुर्योधन कौन है? दुर्योधन भगवान कृष्ण के समधी हैं। कैसे? बोले दुर्योधन की जो पुत्री है उससे भगवान कृष्ण के पुत्र का विवाह हुआ है, लक्ष्मणा। एक लक्ष्मणा भगवान कृष्ण की पत्नी भी है और दुर्योधन की पुत्री का नाम भी लक्ष्मणा है। लक्ष्मणा से कृष्ण के पुत्र का विवाह हुआ है तो समधी भी है। अब समधी साहब बैठे हैं और इधर भगवान के प्रिय मित्र, भगवान के प्रिय सखा बैठे। अब किसकी बात माने? सखा की माने कि समधी की माने? अगर आप लोग होते तो समधी की मानते, लेकिन भगवान कृष्ण ने न समधी की मानी न सखा की मानी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं सबके लिए बराबर हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। ये नहीं है कि मैं इसके लिए ज्यादा करता हूं इसके लिए कम करता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं बारिश के जैसा हूं, बारिश गरीब हो अमीर हो दोनों पर बराबर होती है। ऐसे नहीं होती है ओ तू गरीब है फट 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 फट, अमीर है फट 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 फट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं इनके लिए मैं इक्वली इक्वपोइज्ड हूं, आई एम इक्वल फॉर एवरीवन, इक्वल। समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रिया, न मेरा कोई द्वेषी है न मेरा कोई प्रिय है। इधर बैठे अर्जुन प्रिय है, इधर द्वेषी बैठा है दुर्योधन, लेकिन भगवान कह रहे हैं न अस्ति द्वेषो न प्रिया, मेरा ना द्वेषी है न प्रिय है, आई एम न्यूट्रल। भगवान कृष्ण ने कहा आप दोनों क्या चाहते हो? बोले हमारे भाई भाई का युद्ध होने वाला है। बोले युद्ध होने वाला है तो क्या चाहते हो? बोले आप अपनी एक अक्षुणी नारायणी सेना हमको प्रदान करो। कितनी? एक अक्षुणी नारायणी सेना, यानी नारायण की सेना द्वारका में रहती थी। एक अक्षुणी नारायणी, एक अक्षुणी कितना होता है कौन बताएगा? एक अक्षुणी सुना होगा कई बार। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितनी सेना थी? एक मिनट, कितनी सेना थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में? आप तो हिंदू हो, भारत के हो, गीता जयंती चल रही है, हम लोगों को बिल्कुल भी अपने ऊपर आत्मग्लानि नहीं होती कि हम हिंदू कहते हैं, हमें यह नहीं पता कि महाभारत का युद्ध क्या हुआ था, कहां हुआ था। बातें बड़ी बड़ी करते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। कितनी सेना थी? 10 लाख। कहां लिखा है? 18 अक्षुणी सेना थी। कितनी? लिख लो आज, कम से कम आज मोबाइल में लिख लो, दोबारा शायद मौका ना मिलेगा, फिर दोबारा बेइज्जती ना कराना चाहते हो तो मोबाइल में नोट्स निकालो, लिख लो। 18 दिन का युद्ध हुआ महाभारत का। कितनी सेनाएं लड़ी? 18 अक्षुणी। 18 अक्षुणी, 18 अक्षुणी सेना लड़ी। इस 18 अक्षुणी सेनाओं में पांडवों के पास 7 अक्षुणी सेना थी और कौरवों के पास 10 अक्षुणी सेना थी, तो 17 हुई ना। 18वीं कहां से आई? तो भगवान कृष्ण की जो सेना थी नारायणी, वो 18वीं अक्षुणी सेना थी। तो भगवान नारायण कृष्ण ने कहा मैं मौका देता हूं दुर्योधन तुमको, एक साइड मेरी सेना है और एक साइड मैं हूं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, खाली बैठूंगा, इसे चाहते हो या एक अक्षुणी सेना चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? दुर्योधन हंसा। मूर्ख हो ग्वाले, कौन होगा जो तुझको पाएगा? तेरे डंडे में भी दम नहीं है, तू मुझे चाहता है कि मैं तुझे लूं? मूर्ख ही होगा कोई जो तुझे लेगा, मुझे तेरी सेना चाहिए। जबकि समधी से ऐसी बात नहीं करना चाहिए, फिर भी उन्होंने अपने अहंकार में ऐसी बात करी। और अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अक्षुणी सेना ले ले। बोल दुर्योधन नहीं, काट इस बात को, बीच में डिबेट कर, जस्टिफिकेशन दे। लेकिन अर्जुन बोले प्रभु जो आप हैं, जहां आप हैं वहां पर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है, आपसे जरूरत नहीं है। लोगों का चाहिए? भगवान से चाहिए या भगवान चाहिए? अरे भगवान चाहिए, झूठे। क्या चाहिए? भगवान से चाहिए। भगवान किसको चाहिए? टंगे हुए हैं होंगे कोई भगवान? क्या नौकरी करना जाते हैं भगवान? क्या पैसा देते हैं भगवान? क्या बच्चे को खाना खिलाते हैं भगवान? कहां है भगवान? किसने देखा? कौन है भगवान? झूठ है। लेकिन ये झूठ नहीं है, ये शास्त्रों का सत्य है। जिसको जैसा शीशा दिखेगा वो व्यक्ति वैसा ही देखेगा उसके अंदर। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया। अब भगवान कृष्ण कह दिए मैं अस्त्र शस्त्र। अब कमाल की बात यह है कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ और 10 दिन बीत गए तो भीष्म पितामह कमांडर इन चीफ थे, एकदम हेड, उनको दुर्योधन ने कहा क्या बाबा, हे बाबा भीष्म,
क्या कर रहे हो भाई, मरवाई डालोगे क्या? 10 दिन हो गए, कहते हो तुमसे बड़ा धनुर्धर धनुष चलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तुमने ये क्या किया? चीफ बने हो, रोज पांडव ऐसे निकल के तुम्हारे पकड़ से निकल जाते हैं। ये कहीं तुम्हारा प्रेम तो नहीं है पांडवों के प्रति? और अगर पांडवों के प्रति प्रेम है तो उनके पाले में क्यों नहीं जाते? यहां रहकर मुझे हराने की साजिश मत करो। भीष्म पितामह, पितामह भी बोल रहे हैं दादा, लेकिन लोग अपने बूढ़ों को इज्जत नहीं दे रहे आजकल। हर जवान ये सोचता है मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, और जो बूढ़ा होता है वो यही कह के रोता रहता है कभी हम भी जवान थे। लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करने लगे तो आपकी बहुत सारी परिस्थितियां वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। एक बार की बात है, लड़का लड़की की शादी हो रही थी। इधर लड़के वाले थे, इधर लड़की वाले थे। लड़के वालों की शादी में शर्तें होती हैं, बहुत सारी नियम होते हैं। नियम रखा गया, बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं। अब बारात में अनाउंसमेंट होगा कि बूढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, शादी में जाएंगे, कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो एक बूढ़े थे बाबा, लड़के के दादाजी, वो बोले हम तो जाएंगे, लड़के की शादी है। तो बाकी लोग बोले अरे बाबा आप नहीं जा सकते हैं, शादी टूट जाएगी, लौट के बहू आएगी घर पे तब देख लेना। हम तो जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। वो बोले, अब बोले कैसे ले जाए, शादी टूट जाएगी। बोले बाबा को डब्बे में बंद करके ले जाओ। तो एक डब्बा बनाया गया, उसमें छेद बना दिया गया सांस लेने के लिए, खिड़की, और बाबा को तैयार करके उसमें बिठा दिया। बोले किसी वक्त जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, वरना बाबा वहीं रखे, खिड़की से शादी भी देख लेंगे, सांस भी ले लेंगे, खाना धीरे धीरे दे दिया जाएगा। तो पिंजड़ा बना के ले गए, उसमें बाबा छोटे कमजोर हो ही जाता है, शरीर दुर्बल है, ऐसे बैठे थे, शादी देख रहे थे बैठकर। शादी में ले गए। अब वहां जैसे ही पहुंचे, गेट पर जैसे मिलनी होती है तो मिलनी में रिबन लगाते हैं और रिबन काटते हैं, तो उसमें और शोर शराबे होते हैं। लोग आजकल कोई माला पहनाते थे पहले सम्मान से, आजकल लोग उछल कूद पटाखे पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ लोग तो रिबन के नीचे से निकल जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग उठ पटांग कार्य करते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, लड़की वालों ने फिर एक शर्त रख दी कि शादी नहीं हो सकती है। बोले क्यों? बोले नियम है, हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे तब घर में प्रवेश होगा। तो उन्होंने कहा क्या प्रश्न है? लड़का बड़ा उतावला हो रहा, बोले जल्दी बोलो, शादी करनी, जल्दी बोलो, क्या है प्रश्न? बोले प्रश्न है यमुना जी में जितना जल है, इस जल को, यमुना जी में जितना जल है इसकी जगह दूध की नदी आज रात में बहानी होगी, तब आप अंदर आ सकते हो। पहले ऐसी तो शादियां होती थी भाई, 7 बैल नाप लो, मछली की आंख फोड़ दो, स्वयंवर होते थे। बोले ये नियम पालन करोगे तभी हमारी लड़की से विवाह कर सकते। अब लड़के वाले तो परेशान हो, बोले अरे इतनी बड़ी जमुना जी में इतना पानी, अथाह पानी है, उसमें कैसे दूध की धार बहाई जाए, दूध कैसे भरा जाए? तो बोले बड़े फंस गए, बड़े उदास बैठे थे। तो बाबा बोला क्या बात है, खिड़की में से कुछ हो नहीं रहा, बैंड बाजा बारात नहीं हो रहा। बोले बाबा प्रश्न पूछा है, जमुना जी में जितना पानी है उसकी जगह पर दूध की धार बहानी है, क्या करें? बाबा बोला मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। कहा जाकर के उनके बाबा से कहो, लड़की वालों से, कि तुम जमुना जी का पानी निकाल दो, हम दूध की धारा बहा देंगे। सिंपल सी बात थी लेकिन दिमाग में नहीं आई। तो वो गए, जाकर के बोले कि आप जमुना जी का पानी निकाल दीजिए, हम उसमें दूध की धार बहा देंगे। तो जो उनके बुजुर्ग थे बोले शादी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले जरूर इनके यहाँ कोई बूढ़ा आदमी आया है। इसीलिए नहीं बुला रहे थे वो कि भाई प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर बूढ़ा दे देगा, क्योंकि बूढ़े लोग जो होते थे पुराने जमाने में, उनका दिमाग स्मार्ट होता था और उनके पास में फोन डल होता था। आजकल फोन स्मार्ट हो गया और बुद्धि डल हो गई। पहले लोग एक दूसरे को मिलते थे, क्या कहते थे? राम राम जी, जय श्री कृष्णा जी, हरे कृष्णा, श्याम सुंदर की जय हो, लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। आजकल लोग बोलते हैं हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हेलो, आए। फोन तो स्मार्ट हो गए, बुद्धियां डल हो गई। पहले लोग मंदिर जाया करते थे, है ना, आज लोग मंदिर नहीं जा रहे। तो इसके ऊपर एक कवि ने, हमारे राहुल प्रभु जी जैसे किसी ने एक बहुत सुंदर एक कहावत लिखी है, मैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा। तो ये जरूर है हम सबको सीखने योग्य है। कहते हैं, देखिए कितने सुंदर बात है, आपको अच्छी लगेगी। आप में से कितने लोग हैं जो गांव में रहे हैं कभी जीवन में, कभी देखा है गांव? सभी ने देखा है प्राय। हाँ,
तो इसको आप बिल्कुल समझ पाएंगे इस कविता की इस लाइन को। ये किसी भक्त ने लिखी है, लेकिन वो कवि हैं, जैसे हमारे राहुल प्रभु जी लिखते रहते हैं। कहा मत शायद आपने लिखी हो, मुझे पता नहीं। तो वो कहते हैं, अच्छी थी पगडंडी अपनी, क्या थी? अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर अब जाम हुआ है। क्या हुआ है? तो बोले अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर जाम बहुत है। पहले पगडंडी पे छोटी छोटी पतली पतली गलियों पे आराम से लोग चले जाते थे। आज बड़ी बड़ी 4 लेन हाईवे हैं, उनमें पे पे सारन सुनो। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर अब जाम बहुत है। फुर हो गई है फुर्सत, अब तो सबके पास मोबाइल का काम बहुत है। फुर्सत जो है फुर हो गई। पहले लोग खाली होते थे, सुबह शाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मैं तो बहुत प्राचीन हूं भी नहीं, मैं तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई में नहीं निकला था, मैं भी इसी काल का हूं। लेकिन मैं 2002 में जब इस इस्कॉन मूवमेंट में आया, तो हमारे टाइम में मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन फोन थे। लैपटॉप में फ्लॉपी लगाकर, लैपटॉप तो नहीं थे, कंप्यूटर में फ्लॉपी लगती थी। और लैपटॉप वगैरह धीरे धीरे आने शुरू हुए थे, बहुत कम। उसमें भी सीडी लगा करती थी, और धीरे धीरे चीजें चालू हुई। तो हम लोग जो कथाओं के प्रति रुझान रखते थे, भक्तों के प्रति रुझान रखते थे, मिलने जाना चाहते थे भक्तों से, आज यूट्यूब के जमाने में हर आदमी अपने कंबल के अंदर भक्त बनना चाहता है। लेटे लेटे रजाई में ही भक्त बन जाऊं, है ना। कंबल में से निकालेंगे, उसमें जय बाबा भोले, जय कृष्ण कन्हैया, सर्दी बहुत है, इधर चाय चल रही, जय बाबा भोले। मोबाइल में ही आरतियां हो रही हैं, मोबाइल में सब कुछ हो रहा है, उसी में से कर लेते हैं, रजाई में से। हाँ, तो पहले होती थी मंगल आरती, आजकल होती कंबल आरती। कंबल में आरती हो जाती है लोगों की। और कहते हैं हम बड़े बिजी हैं। हाँ, पहले जमाने में फुर हो गई फुर्सत, अब तो कहते हैं काम बहुत है। आगे कहते हैं नहीं जरूरत बूढ़ों की, अब बुजुर्गों की जरूरत नहीं रही है। हर आदमी कहता है दूर कर दे इस बुढ़िया को मेरे घर से, या तो मैं रहूंगी या तो ये रहेगी, है ना, दूर कर दो इसको। बूढ़ों की अब नहीं जरूरत, बूढ़ों की अब। हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है। हर बच्चा अपने आप को क्या मानता है? बुद्धिमान। मैं अगर किसी को सिखाऊं, हमारा जूनियर आज ज्वाइन करे इस्कॉन में, और मैं कहूं प्रभु ऐसे ऐसे कर लो, तो उसमें से 10% ही होते हैं जो समझते हैं। 90% तो अपनी बुद्धि कहते हैं, अरे प्रभु जी बोल रहे तो अच्छा है, ये समझते नहीं है, अभी समझते नहीं है। क्यों भाई, तू समझदार हो गया तो हम कैसे समझदार रहेंगे, है ना। तो इसलिए नहीं जरूरत बूढ़ों की अब, हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है। कहते हैं उजड़ गए अब बाग बगीचे। किसी का बाग है? दिल्ली में बाग है, बाग बगीचे दिल्ली में। उजड़ गए अब बाग बगीचे हैं, 2 गमलों की शान बहुत है। गैलरी में, फ्लैट में 2 गमले लगा रखे हैं, एक तुलसी का लगा रखा है, एक कैक्टस का लगा रखा है। कभी कभी तुलसी की पूजा करता है, फिर कैक्टस पे गिर जाता है, फिर कांटे चुभते हैं। 2 गमलों की शान बहुत है, इसको बड़ी शान है। अरे हमारे घर तो प्लांटेशन है, मनी प्लांट लगा रखा है टेबलों के ऊपर, ओ अपने आप ही पता नहीं क्या क्या कर रखा है। मठा दही, मठा पीते थे पहले लोग, मठा दही नहीं खाते अब तो, अब नहीं खाते मठा दही। क्यों? कहते हैं जुकाम बहुत है ना, हर एक को जुकाम हो रखा है। खाने पीने की, पहले लोग खुल के मठा दूध, मतलब मैंने देखा है, मतलब अपने खुद के जीवन में 2 लीटर दूध तो हम लोग पीते थे। लेकिन आज गिलास दूध पीने के लिए बच्चे को बोलो तो ये वनीला मिला दो, ये मिला दो। बच्चे थे पतले दुबले थे, फिर भी मम्मी आपको बुद्धि नहीं है। मठा दही अब पीते नहीं है, कहते हैं जुकाम बहुत है। पीते हैं अब चाय बहुत ही है। क्या पीते हैं? चाय। चाय छूटती नहीं है। पीते हैं अब चाय, कहते हैं आराम बहुत है। आराम मिलता है चाय पीने से, बहुत रिलैक्स हो जाता है माइंड। ये बिल्कुल ही गलत फिलॉसफी है। चाय पीने से 72 प्रकार की बीमारियां आती है, रामदेव बाबा जी कहते हैं, आयुर्वेद आचार्य कहते हैं, वाघ भट्ट जी कहते हैं, जो चाय पीते हैं वो चैन से नहीं रह सकते, चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि चैन नहीं, चाय पिएंगे तो चैन चला जाता है ना। तो इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। बोले मेरी एक ही चाह है,
क्या चाह हो जाए। लोग ये बोलते रहते ऑफिसों में, आओ एक चाह है क्या, चाह हो जाए। चाय पीते रहते हैं, चाय पीते हैं जब चाय, तब कहते हैं आराम बहुत है, बंद हो गई अब चिट्ठी पत्री। अब किसी को एक लेटर भी लिखना बंद हो गया है, फोनों पर पैगाम बहुत है, फॉरवर्ड करते रहते व्हाट्सएप पे दुनिया जहान के, राधे राधे श्याम, ये मिला दे, वो कर दे, ये कर दे। एक व्यक्ति तो गोवर्धन में कह रहा था राधे राधे, दुकानदार से, दुकानदार राधे राधे, राधे राधे कर, हाँ चाय पिला दे। तो इनकी भक्ति, इनका जीवन चाय पे सुबह शुरू होता है, किसी के घर जाते हैं तो चाय पर ही चलता है, और रात में बैठती चाय पीकर ही समाप्त हो जाता है। चाय चाय चाय, बस एक ही चीज की चाह है, चाय। चाय नहीं पिएंगे तो दिमाग में दर्द होता है, छूटती नहीं है, चाय नहीं छूटती है, क्योंकि यह नशा है। और ये नशा क्यों है, बोले छूटता नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि ये अपने आप में एक नशा है। अब आदी हो गए एसी के, बहुत एसी चाहिए हर आदमी, घर में उसके एसी हो ना हो, होटल में जाएगा एसी नहीं काम कर रहा है। एक जगह सेंट्रल एसी लगा हुआ था, तो एक आदमी कह रहा था वो एसी का मुंह घुमाओ, कह रहे भाई साहब सेंट्रल एसी लगा हुआ है, यहाँ मुंह नहीं होता है। बिल्कुल नल पर जो पानी पी रहा होगा ना, वो होटल में आकर बिस्लेरी का नहीं है, ओह गंदगी बहुत है, खुद पी रहा है नल का। तो कहते हैं आदी हो गए एसी के, अब तो कहते बाहर घाम बहुत है, बहुत धूप है, धूप में कैसे जाएंगे, एकदम काला शरीर हो फिर भी कहेगा मैं जल जाऊंगा। बोले और कितना जलेगा। अंदर की जलन को खत्म करो, हृदय की जलन हटाओ, शरीर को छोड़ो, शरीर के परे जाओ, आत्मा की स्थिति पे जाओ। झुके झुके स्कूली बस्ते, स्कूल के बस्ते बच्चे जाते हैं, हमारे भी बच्चे जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की चढ़ाई कर रहे हैं, इसे कंधे पे इतना इसने किताबें डाल दी हैं। झुके झुके स्कूली बस्ते, झुक गए स्कूल के बस्ते, बस्तों में सामान बहुत है। मैं कई बार पूछता हूँ अपने बच्चों से कि तुम स्कूल जा रहे हो कि तुम कहीं खुदाई करने जा रहे हो, फावड़े हथौड़े लेकर जा रहे हो, इतने सारे एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी के नाम पर कैलेंडर है, ये है, हथौड़े है, पिचकारी, पता नहीं क्या ले जाते हैं। झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है, सुविधाओं के ढेर लगे हैं। सुविधाएं हैं कि नहीं, ऑटो, मेट्रो, ट्रेन, सब कुछ है, सुविधाओं के ढेर लगे हैं, पर इंसान परेशान बहुत है, इंसान परेशान। तो सुविधा कम होने में खुश थे और सुविधा बढ़ाने में दुखी क्यों हो गए, क्यों हो गए, क्यों हो गए? इच्छाओं के कारण रजोगुण समद्भवा। इस सारा का सारा बवाल ही इच्छा के कारण है। जब मोबाइल फोन नहीं थे तो लोग आराम से लैंडलाइन फोन मिलाते थे। हमारे घर फोन आता था, पूरी गली में हमारे पास लैंडलाइन था, तो लोग फोन करते थे, बोले चौहान साहब को बुला दो। तो मैं कहा कौन चौहान? बोले वो 10 गली 10 घर आपके रहते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, उनका नाम चौहान है, हमें पता ही नहीं। फिर हम जाते थे, कहा होल्ड करिए, तो होल्ड करते थे। घर जाओ, फिर बुलाने जाओ, वो नहा रहे होते थे, वो स्नान करके निकलेंगे, तब उन्हें लाएंगे, फिर बिठाएंगे, फिर कहेंगे कि आपका फोन है, कहेंगे अच्छा अच्छा, फिर वो भाग के आएंगे टॉवल पहन के, फिर वो उठाएंगे, हेलो, फिर वो कहते हाँ ठीक पहुंच गए, कहा हाँ, इतनी बात हमसे पूछ ले, ठीक ठाक पहुंच गए। एक बार तो बड़ा केस हो गया था, एक फोन आया तो उन्होंने कहा कि उनके गुप्ता जी के दादाजी नहीं रहे, उनके घर में बता दो। तो मेरे घर पे फोन आया तो मैंने बोला दादाजी नहीं रहे, तो गुप्ता जी बोलना भूल गया, छोटा था। तो उन्होंने कहा दादाजी नहीं रहे, तो घर में रोना पीटना शुरू हो गया। तो जब मैंने कहा आप लोग क्यों रो रहे हो, दादाजी नहीं रहे, तो रोए नहीं। मैंने कहा हमारे नहीं, गुप्ता जी के। तो बोले पहले बताना चाहिए था। तो यानी कि मरने में दुख नहीं है, अपनेपन में दुख है। ये मेरे दादा गए तो दुख है, अगर मेरे नहीं गए तो दुनिया में तो लोग मर ही रहे। तो ये जो मैं और मेरा है, मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं, और जब तक मैं हूं तब तक हरि आते नहीं है, हरि आएंगे नहीं हमारे जीवन में, भगवान आते नहीं। तो रजोगुण के कारण ही इस संसार में, दिखावे के कारण ये जितना भी बर्बादी हो रही है समाज की, इसका एक ही कारण है, इच्छाएं, इच्छाएं और इच्छाएं। इच्छाओं ने आपको 100 लोगों के ज्वाइंट फैमिली से निकालकर अकेला अकेला पटक दिया। इच्छाओं ने आपको ये तार डाल दिए, हजारों केबल का तार, इंटरनेट का तार, वाईफाई का तार, ऐसा तार वैसा तार, चमत्कार, पता नहीं क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ हो रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है। बोले है ना, इतनी मेट्रो आई थी, लोग बोले अभी
ट्रैफिक कम हो जाएगा जब मेट्रो देखी। ट्रैफिक मेट्रो में भी हो गया, रोड पर भी हो गया। गाड़ी पार्क करने की पार्किंग की जगह नहीं है, मेट्रो में बैठने की जगह नहीं। मैं खड़े होकर आया हूं 2 घंटे आपके, तो जगह नहीं है कहीं पर भी कुछ भी। कैसे चले आदमी? आपने तो बोल दिया त्रिनगर में प्रोग्राम प्रभु जी आना है, प्रभु जी सुबह 6 बजे से चल रहे हैं, 2 घंटे टेम्पो में, फिर मेट्रो में, फिर गाड़ी में, और जगह ही नहीं है रोड पर चलने की। स्थिति खराब हो चुकी है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, आपको लगेगा भक्त कम आए, वो जो भक्त बहुत ही ज्यादा दृढ़वान है वो तो पहुंच जाते हैं, जिनकी दृढ़ता में थोड़ी कमी होती है कहते हैं कौन जाए इतनी दूर 2.5 घंटे। यही मंदिर में कार्यक्रम करो, इसका 10 गुना भक्त आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो नजदीक पड़ता है। हमने ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में सब बिगाड़ लिया। एक बार एक व्यक्ति मुझसे बहस करने लगा। अब तर्क तो बहुत लोग करते हैं, बिना बात का तर्क उनका तर्क है। तर्क क्या था? बोले जी आप इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं, आपको पता है एडवांसमेंट को आप इतना नेगेटिव बताते हो, एडवांसमेंट ने क्या कुछ नहीं दिया, आज गली गली में हॉस्पिटल है। मैं हंसने लगा। कहते हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा गली गली के हॉस्पिटल का आप गुण गा रहे हो, ये नहीं सोच रहे हर हॉस्पिटल भरा हुआ है किनसे? बीमारों से, है ना। यानी गली गली में बीमार बहुत है। पहले ताजी हवा खाते थे, आज ताजी सब्जी के नाम पर भी क्या मिल रहा है? वो केमिकल वाली सब्जी मिल रही है। अभी एक बीमारी है, ये खांसी। मेरे को खांसी बहुत थी तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा ये खांसी है, इसको कहते हैं एलर्जिक कफ, एलर्जिक खांसी। एलर्जिक क्या है? बोले जो सब्जी बाजार से लाते हैं, बच्चों को कहते हैं संतरा खाओ, एप्पल खाओ, अगर वो एप्पल उबले पानी में धोकर के नहीं खिलाया तो सूखे पानी से खाने पर भी वो केमिकल नहीं हटता है और उससे खांसी होती है। कोई भी फल खाओ, अंगूर खाओ, अंगूर में तो क्या ही छिलका उतारेंगे, तो आदमी पानी में ऐसे करके खा लेता था। अगर ऐसे करके खा लिया तो पूरा शरीर खा जाएगा अंदर से अंगूर, और आपको एलर्जिक खांसी हो जाएगी। आपकी खांसी डिफरेंट होगी। ऐसे ऐसे खांसी होती है तो ये कफ है, और ऐसे ऐसी खांसी है तो ये एलर्जिक कफ है, तो उसकी ट्यूनिंग अलग। तो ये क्या हो रहा है? समाज कहां जाकर रुकेगा? आप विश्वास करोगे, जिसे आप ताजा सब्जी कहते हो, कई फल वाले नाले के जो पानी होते हैं उसमें इसी करके टोकरी को निकाल कर लाके रख देते थे। कुछ लोग स्प्रे लेकर आते हैं और चमकदार स्प्रे मारते हैं ताजे फलों के ऊपर, और 5 रुपए का स्टिकर मिलता है इम्पोर्टेड ओके, वो इम्पोर्टेड ओके सब पे लगा देते हैं स्टिकर फलों पे, ताकि लोग सोचें ये इम्पोर्टेड। 10 दिन पुराने सेब केमिकल डाल डाल के ताजे किए जाते हैं। तो स्थिति गंभीर है। अरब से आने वाले जो खजूर है, वो बता रहे थे मुझे प्रभु जी, उसको इकट्ठा रखते हैं, और जो इस्लामिक लोग हैं उनके नियम है किसी चीज को पवित्र करना हो तो उसमें थूकते हैं कि भाई ये पवित्र हो गई, इसे थूक दिया। तो सारे के सारे खजूर में जो दुबई का, कतर का अब आ रहा है, गल्फ का, उसमें एक इस्लामी व्यक्ति कर देगा तो वो पवित्र हो गया। उनके हिसाब से वो पवित्र ही है, लेकिन हम क्या खा सकते हैं? तो लोग खा रहे हैं डेट्स, स्टाइल डेट्स। ये आए हैं गल्फ से, गल्फ का डेट, गल्फ का नहीं है ये थूक का डेट। अब नहीं खाएंगे। तो इस तरह से बहुत कुछ है। आपके क्या क्या छोड़ोगे, क्या क्या छोड़ोगे? तो इसमें क्या क्या छोड़ना है? तो बोले खाना पीना तो क्या करे, वातावरण से तो युद्ध नहीं कर सकते, शुद्ध देसी घी के नाम पर नहीं है, तो क्या करें? बोले अगर अपने को बचाना चाहते हो तो एक रास्ता है, भगवान की ओर हो जाओ, क्योंकि कोई बचाए ना बचाए, लेकिन भगवान आपको हर परिस्थिति से बचाने के लिए तैयार है। इसलिए विमुख लोगों को भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। मैंने देखा है कि अगर आपको कोई बीमारी हो भी जाए, कोई परिस्थिति आ भी जाए, तो ठाकुर जी अगर अर्जुन की रक्षा किए, अगर प्रहलाद की रक्षा किए, अगर विभीषण की रक्षा किए, अगर लक्ष्मण की रक्षा किए, अगर हनुमान की रक्षा किए, तो क्या आपकी नहीं करेंगे? क्यों? उनके में ऐसा क्या था और आप में ऐसा क्या नहीं है? उनमें भक्ति थी और आप में भक्ति नहीं है, इसलिए भगवान आपको बचाते नहीं। लोग बोलते हैं भगवान आते क्यों नहीं? अगर वो भगवान है, तुमने किया क्या भगवान के लिए? तुम घरों में मोबाइल देखो और पिक्चर देखो, फेसबुक में सीरियल देखो, सास बहू के सीरियल देखकर वो ऐसे 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 करो, तो फिर क्या भगवान आएंगे? भगवान नहीं आते। भगवान कब आते हैं? जब रजोगुण से सतोगुण की ओर व्यक्ति बढ़ता है, रजोगुण से तमोगुण या रजोगुण से। हम लोग कौन है? बोले हम तटस्था शक्ति हैं, है ना। तटस्था शक्ति, तटा क्या होती है? जो मध्य में शक्ति होती है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बाहरंगा, तटस्था। तो हम एक अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, बाहरंगा शक्ति है दुर्गा मैया, और बीच में हम तटस्थ शक्ति है जीव। ये तीनों ही भगवान की शक्तियां हैं। दुर्गा माई भगवान की शक्ति है,
मध्य में जीवात्मा भगवान की शक्ति है और अंतरंगा में श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति है। तो जो मध्य की शक्ति है इसके ऊपर कर्तव्य है या तो इसकी शरण में जाए या तो इसकी शरण में जाए। अगर दुर्गा की शरण में गए तो दुर्गा आपको तीनों गुणों में घुमाती रहेगी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अगर राधा रानी की शरण में गए तो आप महात्मा बनेंगे और आपको तीनों गुणों से पार ले जाकर के ठाकुर जी के चरण में रख देंगी श्रीमती राधा रानी। हरि बोल। तो ये करना बहुत जरूरी है। आज के समाज समझ नहीं रहा है कि भगवान की क्या वैल्यू है। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और पढ़े लिखे लोगों के बीच प्रचार करता हूं। क्या मुझे इतना ज्ञान नहीं है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है कि भगवान थे, होंगे, पहले हुआ करते थे, अब कहां हैं। ये आज के मूर्खों का बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है कि देयर इज नो गॉड, बट गॉड इज एवरीवेयर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। किसने कहा? शिव जी ने कहा रामचरितमानस में। किसको कहा? देवताओं को कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शिव जी कह रहे हैं, स्वयं जिन्हें आप भगवान कहते हैं वो अपने भगवान हरि का नाम कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना। भावपूर्ण भक्ति कैसे करे? भावपूर्ण भक्ति होती नहीं है। तो यहां पर एक श्लोक बताया गया है बड़ा सुंदर कि हम अगर भक्ति करना भी चाहें तो हम भक्ति करें कैसे। हमारा ये प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर है। तो ये एक बड़ी सुंदर पुस्तक है, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान और इसको लिखा है हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी महाराज ने। तो इस पुस्तक में एक चैप्टर, इसका नाम है जीव दया, जीवों पर दया करनी चाहिए। तो कहते हैं कैसे दया की जाए। तो एक भक्त दया करने के भाव से लोगों को प्रचार करता है। अगर यहां पर फीस लगा दी जाए, सर्कस दिखाएंगे प्रभु जी, 500 रुपए का फीस है, तो सर्कस देखने के लिए लोग 500 रुपए देंगे, लेकिन बोले तुमको भगवान से मिलाएंगे तो कोई व्यक्ति 1 रुपया नहीं देगा। आरती आएगी तो उसमें 10-10 रुपए का फटा नोट चढ़ाएगा, क्योंकि भगवान से मिलना नहीं चाहते हैं। तो यहां कहा है, ये श्लोक है, भक्तिषु भगवद भक्तः संगेन परिजायते सत्संगः प्राप्तः पुनः सुकृति पूर्व संचितः। सुकृति पूर्व संचितः, तो ये समझने वाली बात है। पहली चीज है सुकृति। सुकृति क्या है? सुकृति से पहले समझो कृति क्या है। कृति, कृति नाम सुना होगा आपने। कृति लड़कियों के नाम, कन्याओं के नाम होते कृति। कृति यानी कर्म। अगर वो गलत कर्म हो तो क्या है? दुष्कृति। और अगर वो सही कर्म हो तो क्या है? सुकृति। सु यानी अच्छा। कन्या के आगे लगाते हैं ना, अरे जी कन्या नहीं है, सुकन्या है, अच्छी लड़की है। तो लोग बोले हमारा भी लड़का जो है वर नहीं है, सुवर है। तो लोगों ने गलत समझ लिया और गलत सोच लिया, लेकिन उन्होंने तो सही कहा, सुवर है। असलियत में बाद में पता चला सुवर ही था। तो सु शब्द का अर्थ है कि हर चीज सुचारू रूप से सही है, परफेक्ट। परफेक्शन मीन्स सु। तो बोले सुकृति, जो अच्छे कर्म है उसे सुकृति कहते। अच्छा, आपने कुछ गलत काम किया, यानी मांस का सेवन किया, मांस खा लिया, तो क्या है? क्या है? सुकृति दुष्कृति? बताइए पीछे। मांस खा लिया, क्या है? सुकृति दुष्कृति? जो खाते हैं वो सुकृति कहेंगे। मांस खाना शास्त्रों में बताया है दुष्कृति है, दुष्कर्म है। और इसके लिए दंड इतना मिलता है जिसको आप इमेजिन नहीं करिए। लोग रोड में मर क्यों जाते हैं? एक्सीडेंट क्यों जाते हैं? आपने किसी के बच्चे को काट के खा लिया तो क्या प्रकृति आपको उसका दंड नहीं देगी? हैवी ड्यूटी दंड है, हैवी ड्यूटी दंड। शास्त्रों में लिखा, एक भक्षण किया एक बार तो आपको बार बार काटा जाएगा, बार बार काटा जाएगा। ये हजारों प्रकार के दुख आ रहे हैं, कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी चश्मा, ये कभी ये, कभी वो, कभी ये। क्यों है? बोले क्यों इतने सारे ऑपरेशन हो रहे हैं? बोले इसका कारण है क्योंकि तुमने दुष्कर्म किए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्रिया की प्रतिक्रिया है, कर्म का ये परिणाम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज अगर दुख आ रहे हैं तो तुमने किसी को दुखी किया है। तो इसलिए मांसाहार दुष्कृति है। और क्या है? बोले भगवान के मंदिर में जाना क्या है?
दुष्कृति है सुकृति है? सुकृति है। मदिरापान शराब पीना दुष्कृति है सुकृति है? दुष्कृति है, ये जान रहे हैं, उस पर भी लिखा है डब्बे पर, एल्कोहल इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस, टोबैको इज, जो बनाने वाली कंपनी है वो जान रही है, पीने वाली कंपनी जान रही है लेकिन पी क्यों रहे हो? दुष्कृति, दुष्कृति कर रहे हैं जानबूझकर। क्यों? बोले रजोगुण के कारण। महाअश्नो महापापमा विद्यहि एनम वैरिणाम, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी इच्छा। शराब ने आज तक किसका घर बसाया है? किसी का घर नहीं। फिर भी आदमी पीता है क्योंकि वो सोचता है मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। बेचारा क्या करे, अपने रजोगुण से ग्रसित जीव पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से दुष्कृति सुकृति, किसी की हेल्प कर देना, रोड पर जा रहा है कोई, उसने एड्रेस पूछा, उसको बता दिया, किसी का सामान गिर गया है, उसको उठाकर दे दिया, क्या है? दुष्कृति सुकृति? सुकृति। किसी बूढ़े की मदद कर देना, दुष्कृति सुकृति? अब यहां पर बात है कि भक्ति कैसे मिलेगी? सुकृति से मिलेगी, दुष्कृति से मिलेगी? कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, सुकृति से भक्ति नहीं मिलती। बोले किससे मिलेगी? बोले भक्तिमय सुकृति से मिलेगी। भक्तिमय सुकृति ये क्या होती है? बोले कभी कभी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसका मित्र उसे कहता है चलो आज मैं तुम्हें एक साधु से मिलाऊं, हमारे घर में कार्यक्रम है, ललित मोहन बैग ने एक कार्यक्रम रखा है, वहां तुम्हें साधुओं से मिलने का मौका मिला, भक्तों से मिलने का मौका मिलेगा। तो वो आकर बैठ गया, न चाहते हुए भी, इच्छा नहीं है ना, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, अनिच्छन अपी, अनिच्छा से आकर बैठ गया। अब बैठकर वो क्या सुन रहा है? हरि कथा, हरि कथा सुन रहा है। आपने इच्छा से जहर पिया या बिना इच्छा के जहर पिया, जहर अपना काम। आपने इच्छा से हरि की कथा सुनी या अनिच्छा से सुनी, हरि कथा अपना काम करेगी। तो वो क्या दे देगी आपको? भक्ति उन्मुख सुकृति। भक्ति उन्मुख, उन्मुख यानी आप भक्ति के उन्मुख होंगे। अच्छा ठीक है भाई, भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त हो गई तो फिर मुझे भक्ति मिल जानी चाहिए। बोले नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? चार्ट है, एक डब्बा है जिसमें 100% जब होगा तभी आपका बोनस टिकट इश्यू होगा। आपने अगर 100 पॉइंट ले लिए तब आपका बोनस होगा। आपने देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, पेटीएम पर पॉइंट्स मिलते हैं, इतना किया तो इतना ट्रांजैक्शन, इतना किया तो इतना। 100 ट्रांजैक्शन कर लिए भक्ति उन्मुख सुकृति के, तब जाकर के भक्ति का दरबार खुलेगा। कैसे खुलेगा? ये शास्त्र का श्लोक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। भक्तिषु भगवद भक्तः संगेन प्रजायते, भक्तों का संग परिजायते, उसको भक्तों का संग मिलेगा। सत्संग प्रत्यय पुण्यम, उसे सत्संग प्राप्त होगा। कैसे? सुकृतः पुण्यः संचितः, उसने अपने जीवन में जो संचित किए होंगे, कलेक्शन किया होगा, इकट्ठा किया होगा जितना पुण्य, जितना भक्ति का पुण्य, उस पुण्य संचित के कारण उसके जीवन में सत्संगी भक्त आएगा। उसको कहेगा हरे कृष्णा, आप आइए सत्संग में जुड़िए, भक्ति करिए, माला करिए। ये उसका कौन सा पुण्य है? भक्ति उन्मुख पुण्य, जिसमें ना भंडारे करने होते हैं, ना शनि महाराज को तेल चढ़ाना होता है, ना देवी के जगराते करने होते हैं। ये क्या है? हरि कथा। आकर बैठ गए, हलवा खाने आए थे, सुन ली हरि कथा, बर्थडे बनाने आए थे, सुन ली हरि कथा। हमें तो इच्छा नहीं है भक्ति की, लेकिन क्या मिल गई? भक्ति उन्मुख सुकृति, सुकृति मिल गई। बोनस पॉइंट टंग टंग टंग, जितनी बार सुन ले 100 हो गई तो आपके जीवन में एक भक्त आएगा। जुड़िए, हरे कृष्णा, आइए हमारे साथ जुड़िए अच्छा रहा, अच्छा लगा, आएंगे बताएंगे नंबर दे दो, कभी नहीं करेंगे चलिए चले जाएंगे। क्यों? अभी 100 पॉइंट पर भक्ति तो थी, लेकिन अभी भक्त की कृपा नहीं थी। अब दूसरा पॉइंट चालू होता है, भगवत भक्ति। भगवान का जो भक्त है वो कृपा करता है। कृपा कैसे करता है? वो देखेगा ये जुड़ गया मुझसे और अब ये बहुत अच्छे से अग्रसर है, भगवान को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो भक्त कहेगा उसके पीठ पर हाथ लगाकर, थैंक यू प्रभु जी फॉर कमिंग टू अवर क्लासेस, थैंक यू माता जी फॉर कमिंग टू अवर क्लासेस। दोनों को धन्यवाद देगा और बोलेगा आपको सेवा क्यों नहीं करते, आप इस प्रोग्राम में आइएगा। जितना जितना ये संबंध गहरा होता जाएगा उतना उतना ठाकुर जी प्रसन्न होते जाएंगे और ठाकुर जी एक समय वेट करेंगे,
ये जो दो व्यक्ति थे, एक भगवत भक्त था और एक संसारी था, संसारी को भगवत भक्त का इतना संबंध हो जाएगा कि ये भगवत भक्त है और ये भी भगवत भक्त बन जाएगा, बनेगा। तो ये किसकी कृपा से हुआ? भगवान की इच्छा से हुआ कि भक्त की इच्छा से हुआ कि ये किससे हुआ? ये अज्ञात है, इसे बोलते हैं अज्ञात सुकृति। ये अज्ञात है, इसको ज्ञात नहीं है कैसे हुआ। कौन भक्त बनेगा? ये अज्ञात है, इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति, उसे मालूम ही नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज आप यहाँ आ गए हैं और आपने हरि कथा सुन ली है तो ये तो निश्चित है आज आपको क्या मिल रही है? भक्ति उन्मुख सुकृति। अब किसी को ज्ञात रूप में मिल रही है, किसी को अज्ञात रूप में मिल रही है। जिसको ज्ञात है वो आगे बढ़ेगा, प्रभु जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और गहराई से हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो हम उसको माला देंगे, भक्ति सिखाएंगे, गीता बताएंगे, उसके डिप्रेशन से, एंजाइटी से, उसके सुसाइडल अटेम्प्ट से, उसके उस नेगेटिविटी से उसको बाहर निकालेंगे। लेकिन वो नहीं समझना चाहता है, वो रिजेक्ट कर देता है। तो क्या करता है ऐसा व्यक्ति जो एक भगवत भक्त को रिजेक्ट कर देता है? कहता है मैं नहीं मानता ये सब, मेरे तो वही है बालाजी, मेरे तो वही है शिव जी, मेरे तो वही है शनि बाबा। अगर वो ऐसा कह के भगवान कृष्ण के भक्त को रिजेक्ट कर देता है तो उसने जो 100% अर्जित किया था 0 पे आ जाएगा। अब अगेन इसको अज्ञात सुकृतियों फिर से अर्जित करनी पड़ेगी। जब उसकी फिर 100 हो जाएंगी, फिर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके जीवन में फिर एक भक्त आएगा और फिर रिक्वेस्ट करेगा आप जुड़िए भगवान कृष्ण से। फिर मौका है, जुड़ता है कि छोड़ता है। नहीं जुड़ा तो फिर भी उसका बचाव है। लेकिन निंदा कर दी, अरे है कृष्ण कैसे भगवान हो गए, हम कैसे मान ले, गीता पढ़म है, किसने लिखी? इंसान ने तो लिखी। सुनने को तैयार नहीं, तर्क वितर्क कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है ये फंस जाएगा, ये फंस जाएगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, हाथ में दिया लेकर के, दिया जलाने, तो उसने कहा कहां जा रहे हो? कहा मंदिर जा रहे हैं। कहा मंदिर जा रहे हो, मंदिर में कौन है? बोले भगवान। हाँ भगवान। ये बताओ ये ज्योति कहां से आई? ज्योति जल रही। बोले ज्योति कहां से आई? बोले अगर मैं कहूंगा ये ज्योति माचिस से आई तो ये पूछेगा माचिस कहां से आई। मैं बोलूंगा माचिस जो है फैक्ट्री से आई तो कहेगा फैक्ट्री कहां से आई। कहूंगा फैक्ट्री तो ओनर कहां से आया। ये बहुत सारे प्रश्न तर्क करेगा। इससे बेहतर है इसको यहीं खत्म करूं। उसने करके बत्ती बुझा दी, दिए की ज्योति बुझा दी। तो आदमी बोला ये क्या किया, क्यों बुझा दी? बोले आप बताओ ये कहां गई? तो बोला कि कहां गई मुझे क्या पता। बोले जहां से आई थी वहीं चली। तो समाज में ऐसे तर्क करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो इसी तरह से वो अपने अज्ञात सुकृतों को यूज भी करते हैं और उनको नष्ट भी, गवा भी देते हैं। जैसे आपके पास मेहनत करके 100 रुपए लेके आए और आपने उससे मदिरा पान कर लिया, 200 500 जो भी आता हो मुझे पता नहीं, मैंने कभी पिया नहीं। 100 200 500 रुपए अर्जित किए मेहनत करके किसी ने और उसे मदिरा पान कर लिया, तो क्या किया? उसने गलत चीज से 100 रुपए को नष्ट कर लिया। ऐसे ही अज्ञात सुकृति रूपी 100 रुपए इकट्ठे कर कर अगर भगवान के भक्ति रास्ते पर नहीं चले तो क्या कर लिया? अपने 100 रुपए को नष्ट कर लिया। फिर मेहनत करो, फिर 100 रुपए अर्जित करो, फिर मौका देगी प्रकृति, शराब पिएगा या फ्रूट खाएगा, ड्राई फ्रूट खाएगा। ड्राई फ्रूट खाता है तो शक्ति आती है, शराब पीता है तो दुर्गति होती है। ऐसे ही जो कृष्ण भक्ति करता है उसकी प्रगति होती है, जो कृष्ण भक्ति को त्याग देता है उसकी दुर्गति होती है। तो ये शास्त्रिक बात है, मैं भगवत गीता से बोल रहा हूं। इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो हमने शास्त्र से विहीन कोई बात करी। सब कुछ शास्त्रों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है। फिर भी लोगों ने अपने मानसिक धरातल पर अपने अपने अनुसार, जैसे हमने बताया शीशे में जैसा उनका भाव है वो वैसे भगवान को समझ लिए। और इस कारण से सोशल मीडिया, आज का समाज इतना प्रेशर दे रहा है लोगों पर कि व्यक्ति चाहे भी अच्छे रास्ते पर चलना लेकिन वो चल नहीं सकता है। ये शास्त्रिक बात है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आजकल लोग गलत गलत चित्र देखते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, टीवी देखते हैं। उस टीवी में गलत गलत संस्कार दिखाए जाते हैं कि पति पत्नी धोखा करते हैं, वो दूसरी शादी कर लेता है, वो लड़की के साथ ऐसे भाग जाता है और इसे पिक्चर बनाकर दिखाया जाता है। तो समाज को लगता है कि हमारा बच्चा भी एक दिन ऐसा ही करेगा और यह संस्कार उसके मरते दम तक उसके अंदर इम्प्रिंट्स बन जाते हैं। इसलिए ऐसे टीवी सीरियल, पिक्चर देखने से हमारे समाज की दुर्गति। शास्त्रों में तो यहां तक लगा अगर किसी व्यक्ति ने
किसी पुरुष ने स्त्री को या स्त्री ने पुरुष को टीवी में भी अगर निर्वस्त्र देख लिया तो उसने अपने जीवन में जितने पुण्य किए होंगे पिछले जन्मों में, वो सारे पुण्य एक बार निर्वस्त्र देखने से समाप्त हो जाते। ये शास्त्रीय बात। अगर किसी को मोबाइल पे निर्वस्त्र देख लिया तो जितने हमने पुण्य किए वो सारे के सारे समाप्त हो जाए। अब सोचो कितनी तगड़ी बात है, क्या क्या करता है जम समाज हमारा। तो देखने मात्र से, देखो देखने की बड़ी बड़ी महिमा है। देखने से भगवान को देखोगे तो अच्छी सुकृतियां मिलेंगी। भगवान के अलावा ये मोबाइल देखोगे, आधे कपड़ों वाले देखोगे तो वैसे वैसे पुण्य अपने घटाते चले जाओगे। एंड में शरीर छूट जाने वाला है, कोई अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया आज तक। इतनी सुंदर बात ये कही है शास्त्रों में। चाणक्य पंडित एक बात बोलते थे, मेरे साथ आप बोलेंगे, आपको समझ आएगी। त्याज्यम दुर्जना संसर्गम, बोलिए। त्याज्य दुर्जना संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्र स्मर नित्यम नित्यतः। त्याज्य दुर्जना संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्यम नित्यता। 4 लाइन का श्लोक है, चाणक्य पंडित ने कहा है। इसमें सारे जीवन की पूरी हिस्ट्री लिख दी है। पहला क्या बोला है? त्याज्यम दुर्जनम संसर्गम, ऐसी चीजों का संसर्ग, एसोसिएशन, संग त्याग दो। किसका? जो दुर्जन हो, वो व्यक्ति जो आपके मन में नेगेटिविटी डालता हो उसको बोलो हरे कृष्णा। जो टीवी सीरियल आपके मन में, यार ऐसी पिक्चर देखी दिमाग बेचैन हो रहा तो क्यों देखी, आगे से मत देखना। ऐसा कोई न्यूज, आग लग गई है, चोरी हो गई है, रात को जागना है तो जाग जाओ, सो मत, ये करो वो करो, टीवी में चला, वो देखोगे तो चैन से सोओगे। तो त्याज्यम दुर्जनम संसर्गम, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टीवी कब देखा था, मुझे याद नहीं कब टीवी देखा, मैंने देखा नहीं है। मतलब 15 साल 20 साल हो गए, चाहे पता नहीं कब टीवी देखा। टीवी तो देखा है लेकिन बंद देखा है। टीवी चलता हुआ उसमें कुछ देखा नहीं। और कभी देखना भी हो तो कभी कभी हम स्टूडियो जाते हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो वहां बड़े बड़े स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं, और मॉनिटर्स होते हैं उसमें हमारा ही चेहरा आ रहा होता है कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो ठीक है, वो एक प्रोडक्शन का काम है। पर ऐसे टीवी सीरियल देखना, मुझे याद नहीं मैंने 15-20 साल में कोई टीवी सीरियल देखा या कोई पिक्चर देखी है। मेरे विवाह को 15 साल हो गए, मैंने आज तक पिक्चर हॉल में कोई पिक्चर नहीं देखी। जबकि 15 साल पहले मेरा विवाह हुआ तो मैं जवान था ना, यंग था ना, तो बोलना चाहिए था भाई परिवार को भी जाओ पिक्चर देखो। जैसे आज लोग घूमना फिरने का मतलब समझते, पिक्चर देखेंगे, बाहर खाएंगे, मुझे याद नहीं। तो क्या मैं जीवित नहीं हूं? मेरे ज्ञान को आप लेना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने नहीं देखी, और आपका ज्ञान मैं नहीं लेना चाह रहा क्योंकि आपने देखी, तो यानी ना देखना देखने से ज्यादा बेटर है कि नहीं? और आप कहेंगे कि आपको मालूम है, फिर आज के समाज से अपग्रेड कैसे रहेंगे, आज के समाज में कैसे जिएंगे? बोले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भगवान की कृपा से खुली हुई है, उसमें सारा ज्ञान अपने आप है। मैंने कभी पिक्चर नहीं देखी, लेकिन मुझे पता है एनिमल नाम की एक पिक्चर आई है जिसमें बॉबी देओल ने मौन व्रत का रोल किया है, 15 मिनट का रोल है, सब कुछ मालूम। क्यों? व्हाट्सएप पे इतना सारा लिख लिख के लोग भेजते रहते हैं। प्रभु जी जरा देखिए इसमें इसका क्या मतलब है, क्या मतलब, इससे क्या सीखना होता है। प्रभु जी आग लग गई इसको कैसे समझे, प्रभु जी ट्रेन गिर गई इसको कैसे समझे। सारा ज्ञान अपने आप ही आता है कि नहीं आता है? उसको टीवी खोल करके, आज यहाँ पर आग लग गई है, यहाँ पर 100 लोगों की मृत्यु हो गई है। आप क्या देख रहे हो? खाना खा रहे हो, मृत्यु देख रहे हो। शमशान घाट में कभी खाना खाता है कोई आदमी? तुम एक को भी जीवित कर सकते हो, क्यों देख रहे हो? सिर्फ उसकी वेदना से दुख को अंदर संस्कार बना रहे हो। इतने दुखी हो जाओगे, इतने दुखी हो जाओगे, आपको लगेगा सभी लोग मर रहे हैं, हाय हाय क्या हो रहा है, हाय हाय दुखी है, चिंता है, चिंता है, चिंता है, चिंता है, मर जाएगा व्यक्ति। लेकिन बेटर है कुछ ऐसी चीज देखो, गीता देख लो, रामायण देख लो, भागवत देख लो, अगर आपको देखना ही है। टीवी में हमारे भागवत कथाएं आती रहती इस्कॉन टेम्पल के भक्तों की, वो देख लो। हमारा एक चैनल है हरे कृष्णा टीवी, वो देख लो। आजकल तो यूट्यूब के ऊपर लोग देखते हैं, हमारा चैनल देख लो, इस्कॉन द्वार का देख लो, डाल लो आप कुछ भी, प्रशांत मुकुंद दास डाल लो, आपको मिल जाएंगी 5000 कथाएं, सुन लो। आप कुछ तो करो, अपने नेत्रों का इस्तेमाल करो भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन वही आपने लगा दिया संसारिक क्रिकेट देखने में। एक व्यक्ति था, उसने इंडिया का क्रिकेट देख रहा था, बोला हार गई हो, दुखी हो गया, टीवी फोड़ दिया, टीवी फोड़ दिया।
बीवी ने लटा उठाया उसको, बोले मेरे दहेज में आया था तुमने तोड़ दिया यार। कह क्रिकेट में इंडिया हार गई, बोले इंडिया हार गई उससे मेरा क्या को टीवी तोड़ दिया, मुझे सीरियल देखना था। लड़ाई हो गई दोनों के आपस में, तो बहुत युद्ध हुआ। बाद में फिर पड़ोसी के घर जाकर के फिर देख रहा है, तो उसने बोला क्या करने गए थे, बोले क्रिकेट देखने। वो क्रिकेट तो खत्म हो गया, बोले रिपीट आ रहा था। बोले दोबारा क्यों देख रहे थे, बोले क्या पता दोबारा जीत जाए। वेस्ट टाइम वेस्ट, अपना पूरे दिन बैठे पॉपकॉर्न खा रहे, खाना खा रहे, क्रिकेट देख रहे, छक्का उसने मारा, बॉल उसने पकड़ी, तुम्हारी जेब से क्या गया, क्या गया, क्या मिला क्या तुमको। किसी भी क्रिकेटर ने आकर आपके घर में आपको धन्यवाद बोला, थैंक यू, ताली बजाई थी, थैंक यू बोला किसी ने। आप मूर्ख हैं और मूर्ख समाज मूर्ख और बनाता चला जाएगा। अपने समय का सदुपयोग करो। कोरोना काल में कितने लोग चले गए। आपको अगर कल मृत्यु आती है तो क्या आप बोलने के लिए तैयार रहेंगे, एक मिनट क्रिकेट का स्कोर पूछकर अभी आया, बस अभी आया, है ना। तो हमें ऐसे कार्यों से त्याज्यम दुर्जनम संसर्गम, इन कार्यों को त्याग दो उतना अच्छा। क्या करो, बोले साधु समागमम, जितना हो सके उतना हरि कथाओं के समागम में जाना चाहिए, हरि कथाओं की श्रवण करना चाहिए। हरि बोल। बोले कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन और रात केवल भक्तिमय पुण्य करो, केवल भक्तिमय पुण्य करो। बोले भक्ति में पुण्य करने का क्या मतलब है, बोले हाथ में माला ले लो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोले इससे क्या होगा, माला घुमाने से क्या होगा, बोले टाइम नहीं मिलता है, माला घुमाने से टाइम नहीं है हमारे पास माला करने का। अरे ये कौन सा, ये कैसे करे। आप सोचकर देखो, हरे कृष्ण महामंत्र एक मणि है, एक ऐसी मणि है, ये किसी किसी को प्राप्त होती है। जैसे डायमंड सबको नहीं मिलता है, और जिसके पास होता है उससे ज्यादा रईस फिर कोई नहीं होता है। तो ये धनवान बनाने वाला मंत्र है। कौन सा धनवान बनाएगा, भक्ति उन्मुख सुकृतियों में धनवान बनाएगा। जितना जपोगे, ये जप करने से आपके पाप भी कट जाएंगे और आपके पुण्य भी कट जाएंगे। ना आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना आपको नरक जाना पड़ेगा, आपको सीधा भगवान का धाम प्राप्त होगा। हरि बोल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माला जपनी पड़ेगी। क्या बोलना है माला में, जोर से बोलेंगे सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर शास्त्र में बताया गया है, भक्तिर उन्मुख सुकृति एते प्रधान, भक्ति उन्मुख सुकृति ही प्रधान सुकृति है। आपने पूरी कचौड़ी रोड पर खिला दी, शनि महाराज पर 1 लीटर तेल चढ़ा दिया, ये सुकृति नहीं है। ये अच्छे कर्म तो है, लेकिन ये भक्ति कर्म नहीं है। भक्ति कर्म केवल और केवल गीता पढ़ना, गीता सुनना, भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान कृष्ण के मंदिर में दान देना, भगवान की भगवत गीता लोगों तक पहुंचाना, लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करना, जब भी भोग लगाना, प्रसाद खाना। अगर ऐसा करोगे, भक्ति उन्मुखी से ही सुकृति प्रधान, ये सबसे बड़ी सुकृति है, शास्त्रों ने कहा ये सुकृति मिलेगी आपको। लेकिन अपने टाइम को वेस्ट कर दोगे, ऐसे ही आए थे हरि भजन को और समय निकाल दिया अपना, तो फिर क्या होगा। एक दिन कोई ले जाएगा आपको कंधे पे रख के और कहेंगे राम नाम सत्य है, तब जीवात्मा तड़पे ही कहेगी बताया तो हात्री नगर में भी कि राम का नाम सत्य। लेकिन उस समय हमने नाम पकड़ा नहीं, उस समय तो हम सोच रहे थे रसगुल्ला सत्य है, गुलाब जामुन सत्य है, दही बड़ा सत्य है। लेकिन आज राम नाम सत्य नजर आ रहा है, इसलिए बेटर है कि आज ही उस राम का नाम, उस कृष्ण का नाम आज ही जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की